शुरू कर रहे हो? चालू है तो तुम बोलते नहीं किया। देखिए हम लोग पिछले दिन जो है पढ़ाए थे आप लोगों को, वो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक उत्तक, उसके बारे में बताए थे। ये 3 प्रकार का होता है, एकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीनों बता दिए थे। और आज हम लोगों को जानना है कि उस दिन पूरा क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिस जो है क्लासिफिकेशन जो है हम पूरा बना दिए थे कि कैसे कैसे उसके बारे में पढ़ना है। तो परमानेंट टिश्यू रह गया था, जिसको हिंदी में अस्थायी उत्तक कहते हैं। 2 तरह के उत्तक होते हैं प्लांट में, एक विभज्योतक उत्तक, दूसरा अस्थायी। तो ये जो है विभज्योतक उत्तक हो गया था, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब ये अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक को नन, इसमें नो लिख दीजिए खाली, और उसको सीरियसली बिहार बोर्ड मत लीजिएगा। हाँ, तो परमानेंट टिश्यू को हम कहेंगे अस्थायी उत्तक, हिंदी में अस्थायी उत्तक। तो अस्थायी उत्तक किसको कहेंगे? वैसा उत्तक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। हम पहले भी बता चुके हैं, इस उत्तक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए इसको अस्थायी उत्तक कहते हैं। अब अस्थायी उत्तक में जो है 2 प्रकार का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल अस्थायी उत्तक, इसको हिंदी में कहेंगे सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक। तो सरल अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार हैं। पेरेन्काइमा, जिसको मृदुत्तक बोलेंगे, इसको कोलेनकाइमा को स्थूल कोणक बोलेंगे, और इसको दृढ़ोत्तक बोलेंगे, दृढ़ोत्तक। क्या रखिएगा? मृदुत्तक उत्तक लिखना होगा, मृदुत्तक, मृदुत्तक, मृदुत्तक हो गया, ये स्थूल कोणक हो गया, स्थूल कोणक। ये हो गया दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक या दृढ़ोत्तक, दृढ़ोत्तक, दृढ़ोत्तक का मतलब दृढ़ होता है। तो ये जो है उत्तक जो होता है, हिंदी नाम कठिन है, अंग्रेजी नाम जानिए। सबसे पहले तो आपको जानना सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है क्या होता है। ये सरल अस्थायी उत्तक जो होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं जो बताएंगे। इसमें मृदुत्तक, स्थूल कोणक और दृढ़ोत्तक 3 आते हैं उत्तक। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको हम जटिल अस्थायी उत्तक कहेंगे। इसको कहेंगे जटिल अस्थायी, जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। तो हमको जानना है सबसे पहले कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा टिश्यू क्या है? मृदुत्तक कहता है। मृदुत्तक जो उत्तक होता है, इनकी कोशिकाएं जो है गोल होती है, अंडाकार होती है, बहुभुजी होती है, माने स्फेरिकल होगा, ओवल होगा या पॉलीगोनल होगा, ये सभी आकार के हो सकते हैं। और इन उत्तकों के जो कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। जैसे देखिए इसको हम बना रहे हैं इस तरह से, तो
तो ये जो है, ये जो कोशिका ऊतक देख रहे हैं, ये मृदुतक ऊतक है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये ऊतक जो होता है, इसके बीच में, कोशिकाओं के बीच में खाली जगह है। तो इस खाली जगह को हम कहेंगे इंटर सेलुलर स्पेस। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है और इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी रह सकता है, जिसमें मान लीजिए केंद्रक है। और ये है आपको जीव द्रव। सभी में ऐसा करना पड़ेगा। ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस, और ये है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो बीच में रिक्तिका होती है सेल के अंदर, और प्रोटोप्लाज्म में जो है न्यूक्लियस भी होता है। तो ये सभी कोशिका में ऐसे बनाना। इनकी कोशिकाएं होती है पतली पतली दीवार वाली। ये थिन लेयर का होता है। ये जो लेयर है थिन वाल है, थिन वाल होता है कोशिका सेलुलोज का। तो हम लोग ये जान गए हैं कि पेरेन्काइमा टिश्यू की जो कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और ये जो कोशिका होती है उसके अंदर में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और जीव द्रव में ही न्यूक्लियस भी होता है। उसके बाद इसकी कोशिका थिन वाल होता है जो सेलुलोज का बना होता है। ये जो है आपको सेलुलोज का बना है, सेलुलोज, ये सेलुलोज का बना होता है, थिन वाल होता है जो सेलुलोज का बना होता है। उसके बाद जो है ये लिविंग टिश्यू कहा जाता है। चूंकि यह पतली दीवार वाला भित्ति होता है, तो ये जो है लिविंग टिश्यू होता है। जो भी ज्यादातर जो टिश्यू होते हैं, खासकर प्लांट सेल में थिन वाल होता है, तो समझो कि वो लिविंग टिश्यू। तो पेरेन्काइमा टिश्यू, तो ये पेरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स की जो दीवार है वो पतली भित्ति वाला होता है, सेलुलोज का बना होता है, लिविंग टिश्यू कहलाता है ये। तो ये सभी जो है इसकी विशेषता है। हमने बताया कि इसकी कोशिका की आकृति जो है हेक्सागोनल भी हो सकता है, षटभुजीय, गोल भी हो सकता है, स्फेरिकल, अंडाकार हो सकता है, यानी ओवल हो सकता है। तो हम लोग को ये जानना है कि ये ऊतक जो है कहाँ पाए जाते हैं। अकरेंस, ये ऊतक पाया जाता है पौधों के जड़ों में, पत्तियों में, या उसके तना में पाए जा सकते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू। तो पौधों के जड़, तना, पत्ती, इन सब भागों में, फ्लावर में भी पाया जा सकता है। और इसका सबसे प्रमुख जो काम होता है भोजन का संचय करना। द मेन फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू इज टू स्टोर फूड मटेरियल। ये भोजन संचय करने का काम करता है। इसके पेरेन्काइमा टिश्यू में भोजन संचित होता है। अब रह गई बात कि पेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है वह पेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है बहुत तरह का होता है। अब हाँ, तो हम कह रहे थे कि ऊतक की विशेषता बता रहे थे, और हम बता रहे थे कि इसकी प्रकार अलग अलग प्रकार का होता है। यदि मृदुतक ऊतक की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट यदि रहता है तो उसको हम क्लोरेन्काइमा कहेंगे। नोट कर लो, यदि मृदुतक ऊतक की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है
तो वैसे पेरेन्काइमा को, वैसे मृदुतक उत्तक को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। दूसरा है कि मृदुतक उत्तक की कोशिकाओं में यदि एयर भरा होगा, हवा यदि भरा रहेगा तो उसको हम कहेंगे एरेनकाइमा, उसको एरेनकाइमा कहेंगे। यदि मृदुतक उत्तक की कोशिका में हवा भरा रहेगा, जैसे जलीय पौधों में, जलीय पौधे जो होते हैं पानी के अंदर, कमल है या सिंघाड़ा है, जितने पौधे हैं जलीय खासकर, उनके अंदर जो पेरेन्काइमा टिश्यू है उसके तना में तो या उसके पत्ती में, उसमें एरेन्काइमा होता है, उसमें हवा होता है उसके अंदर कोशिकाओं में। तो वैसे पेरेन्काइमा टिश्यू को एरेन्काइमा कहेंगे। यदि पेरेन्काइमा टिश्यू में उसके अंदर जो है एंजाइम्स होता है तो उसको हम बोलते हैं आइडियोब्लास्टिक पेरेन्काइमा। आइडियोब्लास्टिक पेरेन्काइमा उतना ऐसे याद नहीं रखने की जरूरत है। और यदि स्टार शेपेड होता, तारा के समान कोशिका में, तो उसको बोलते हैं, वैसे पेरेन्काइमा टिश्यू को स्टिलेट पेरेन्काइमा बोलते हैं। तो जितना आपसे याद रहे उसको याद रखेंगे। तो हम लोग जो है पेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में जान गए हैं। तो पेरेन्काइमा टिश्यू का हमने कहा कि भोजन संचय करने का काम करता है और ये भोजन बनाने का भी काम करता है, क्योंकि हमने कहा कि उसको क्लोरोप्लास्ट रहेगा तो भोजन बनाएगा। तो वैसे क्लोरेन्काइमा कहेंगे वैसे पेरेन्काइमा को, यानी भोजन निर्माण में भी भाग लेता है और पौधों के पानी के अंदर उत्प्लावन में मदद करता है, क्योंकि उसमें एयर है। तो एरेन्काइमा जो टिश्यू है पौधों के ऊपर तैरने में, पानी के अंदर ऊपर तैरने में मदद करता है, उत्प्लावन में मदद करता है। तो हम लोग जो है पेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में जान गए। दूसरा है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा वैसा उत्तक होता है जिसके कोशिका के कोनों पर, जिसके कोशिका के कोनों पर जो है इस तरह से ये कोना है, तो यहां पर जमाव हो जाएगा, सेलुलोज के जमाव कोना पर। इस तरह से ये जो है ऐसे बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाइएगा इसलिए कि हम फिर रुकेंगे नहीं। ये कोनों पर जो है मोटा हो जाता है कोना, इसीलिए इसको हिंदी में स्थूल बोलते हैं। स्थूल कोना माने कोना जो है मोटा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे स्थूल कोना। इसको स्थूल कोणक बोलेंगे। ये मोटी हो जाती है भित्ति कोना पर का, इसीलिए इसको स्थूल कोणक बोलेंगे। और ये कोलेन्काइमा हो गया, थिक वाल हो गया, थिक सेल वाल। और इसके अंदर भी वैक्यूल हो सकता है ऐसे। ये स्थूल कोणक है माने मोटी भित्ति, ठीक वाह। तो ये है कोलेन्काइमा का फिगर, ये है पेरेन्काइमा का, ये हुआ कोलेन्काइमा का। तो ये विशेषता है इसकी, भित्ति जो होती है कोनों पर जो है मोटी हो जाती है। और ये भी जो है टिश्यू को लिविंग टिश्यू कहा जाता है, ये लिविंग सेल्स होते हैं इसके। और ये जो है आपको पौधे को जो है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है नहीं पाया जाता है। देखें इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है लेकिन इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और
ये जो है इसकी आकृति जनरली हेक्सागोनल या अंडाकार भी हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, लेकिन कोनों पर जो उसके सेलुलोज के जमाव के चलते मोटी भित्ति हो जाती है, तो मोटी भित्ति हो जाती है कोनों पर सेलुलोज के जमाव के चलते, तो थिक वॉल हो जाता है। फंक्शन क्या है? ये जो है इसका सबसे प्रमुख जो फंक्शन है वो मैकेनिकल सपोर्ट होता है, यांत्रिक सहारा देता है, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और ये भी जो है प्रकाश संश्लेषण में भी भाग ले सकता है, कुछ कुछ कहीं कहीं क्लोरोप्लास्ट मिलता है, और ये हवा के झोंकों से गिरने से जो है बचाता है। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो दृढ़ोत्तक उत्तक होता है, ये पूरी तरह से निर्जीव उत्तक होता है, नॉन लिविंग टिश्यू है ये स्क्लेरेन्काइमा। ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है वो मुख्य रूप से यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्क्लेरिड्स इसको कहेंगे, एक होता है स्क्लेरिड और दूसरा होता है फाइबर। एक होता है स्क्लेरिड और दूसरा होता है फाइबर। स्क्लेरिड और फाइबर दो तरह के स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है। स्क्लेरिड्स तो दो तरह के होते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, एक होता है स्क्लेरिड और दूसरा होता है फाइबर। स्क्लेरिड को स्टोन सेल भी कहा जाएगा, स्टोन सेल, स्टोन सेल्स भी कहते हैं। यह जो है आपको आइसोडायमेट्रिक होता है स्टोन सेल्स, और आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है समव्यासी, यानी चारों ओर गोल होगा, तब न समव्यास होगा उसका। नीचे से काटेंगे बराबर होगा दो भाग, इधर से काटेंगे दो बराबर भाग, तो उसको हम समव्यासी बोलेंगे, आइसोडायमेट्रिक। ये स्क्लेरिड जो होता है इसके सेल्स, स्टोन सेल्स या स्क्लेरिड, वो होता है समव्यासी। माने उसको हम इस तरह से बना सकते हैं, स्क्लेरिड का चित्र जो है, अब मान लीजिए कि ये है, इस तरह से ये स्क्लेरिड का चित्र हो गया, ये स्क्लेरिड हो गया। तो ये स्क्लेरिड है या स्टोन सेल्स है। और एक होता है स्क्लेरिड के बारे में हमने कहा कि स्फेरिकल हो सकता है, अंडाकार हो सकता है यानी ओवल हो सकता है, या आइसोडायमेट्रिक हो सकते हैं। और ये जो है आपको पाया जाता है मूंगफली या बादाम जो होता है ना, उसके छिलका में, मूंगफली के छिलका यानी ग्राउंड नट जो हो गया, एग्जाम्पल में ग्राउंड नट, या हो सकता है बादाम जो होता है उसके छिलका में स्टोन सेल्स होता है। तो ग्राउंड नट और बादाम जो है लिख सकते हैं, बादाम के जो छिलका है या मूंगफली का छिलका, उसमें ये स्क्लेरिड होता है ऐसा। और एक होता है फाइबर, ये फाइबर जो देख रहे हैं, ये फाइबर जो होता है ये दोनों थिक वॉल होता है, ये थिक वॉल है, थिक वॉल। उसी तरह से ये ऐसा है, ये भी थिक वॉल है, और ये है आपको इसके अंदर में कैविटी है। ये फाइबर का चित्र बना रहे हैं, दोनों ओर जो है नुकीला होता है इसमें, और ये फाइबर है, रेशा है,
ये पाया जाता है, ये फाइबर आपको, इसका एग्जाम्पल है सनई ऑफ पटुआ, जूट जिसको कहते हैं, जूट है, या सन हेम कह सकते हैं, सन हेम। जो रेशा होता है, रेशा निकलता है पौधों के तना से, वो रेशा वास्तव में क्या है, फाइबर है, माने डायमीटर टिश्यू है, वो फाइबर के रूप में होता है, रेशा के रूप में होता है। तो हम लोग जान गए हैं कि ये स्केलेटन जो होता है वह प्रायः गोल होता है और आइसोडायमेट्रिक होता है, लेकिन इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा, दोनों में से किसी में नहीं रहेगा प्रोटोप्लाज्म, कैविटी रहेगा लेकिन प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव नहीं रहेगा। एक होता है रेशा के रूप में, तो उसको फाइबर कहेंगे वैसे ध्रुवतक उत्तक को, एक जो होता है वो रेशा के रूप में नहीं रहेगा, तो वह जो है आपको स्टोन सेल्स या स्केलेटन्स कहते हैं। तो इसमें पिट्स भी पाए जा सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म जो है नहीं रहेगा, ये सब जो है दोनों छोर जो है इसका नुकीला होगा फाइबर में, इसमें नुकीला नहीं होता है, स्फेरिकल होगा, गोल होगा, ऐसा ठीक है। तो इसको जो है याद रखना है। अब नेक्स्ट में पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, धन्यवाद। बना लेना है डायग्राम को।